नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ काली माँ की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, माता रानी का अगला चमत्कार मैं आपको फिर बताती हूँ। वो मेरे साथ नहीं, वो जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके साथ हुआ। दोस्तों, एक माँ की भक्त थी, बहुत इतनी भक्त थी कि मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। जब वो नवरात्रि लेती थी दोस्तों, वो मतलब 9 दिन तक वो पानी भी नहीं पीती थी, और पानी नहीं पीती थी, और कुछ भी नहीं, फल भी नहीं खाती थी। शाम को ही वो खाती थी, मतलब फलाहार करती थी, फल खाती थी, और खाना पानी कुछ भी नहीं। और बहुत भजन कीर्तन आस्था थी भगवान पे, माता रानी पे बहुत आस्था थी। और जो माँ पे या किसी भी देवता पे आस्था रखता है तो भगवान उन उन भक्तों के साथ चमत्कार जरूर करता है। दोस्तों, एक दिन उसकी दिसंबर का महीना था, अचानक इतनी तबीयत अच्छी खासी थी। वो वैसे कमज़ोर तो थी वो, और बहुत मेहनती थी। आए दिन मतलब काम में खाने की भी उसको टाइम नहीं मिलता था, और वो दुकान में बैठती थी। उसकी अचानक इतनी तबीयत ख़राब हो गई, वो बेहोश हो गई। दोस्तों, उसको फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गई। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको मतलब कुछ पता नहीं था मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रही हूँ। मतलब उसका कोई अंग मतलब काम भी नहीं कर रहा था। उसके बाद वो 4-5 दिन डिस्ट्रिक्ट में एडमिट रही। उसको कितने ग्लूकोज चढ़े, उसको कुछ फर्क नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने दोस्तों उसको हल्द्वानी रिफ़र करा, और हल्द्वानी रिफ़र करा। हल्द्वानी में भी उसको कई आए दिन टेस्ट हुए। कम से कम एक महीना रही हो हल्द्वानी में। और हल्द्वानी में उसकी फिर माता रानी रास्ता देती है, और किसी को भी जाना चाहिए। यहाँ से दुआएं होती है, प्रार्थना होती है, और दवाई में अमृत बरसाने वाला भी ईश्वर ही होता है। दोस्तों, वहाँ जाके उसके टेस्ट हुए, और उसकी कोई दिक्कत हो रही थी सर में। दोस्तों देखो, माता रानी की कृपा से जब कि वो मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई कि वो कोमा में आ गई। उसकी दवाइयाँ चल रही थी, और वो आज उसको 1 साल होने को जाता है, मतलब 6-7 महीने हो गए हैं। वो बिल्कुल इतनी अच्छी हो गई। दोस्तों देखो, आज वो दुकान में बैठती है, बिनाई करती है। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी हालत भी मेरी जैसी थी, लेकिन वो लड़की बहुत मेहनती थी और भगवान की भक्त थी। और भगवान अपने भक्तों के साथ चमत्कार ज़रूर करते हैं। और दूसरा दूसरा चमत्कार और बताती हूँ मैं, माता रानी का या किसी भी देवता का। एक और थी, कोई मेरी दोस्त थी, यानी कि मेरी दीदी भी लगती है, मैं नाम नहीं लेती हूँ। दोस्तों ऐसा है, उसके बेटे को एक दिन आँख में लगी, और आँख में लगी दोस्तों, उसकी आँखों की रोशनी चली गई थी। और सत्य बात है ये। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में ले गए, आँखों के हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर शर्मा के यहाँ ले गई पिथौरागढ़ में। उसने कहा ये है बच्चे की, तो बच्चा था उस समय 20 साल का था। बच्चे के आँख की रोशनी चली गई, वो रो गई। उसका एक बेटा और बेटी थी। उसने कहा देखो, मैं ईश्वर को इतना मानती हूँ, अब मेरी कोई आस्था नहीं है ईश्वर पे। क्यों? मैंने कहा क्यों दीदी, ऐसा क्या हो गया? अरे क्या हो गया, मेरा एक ही बेटा था, और उसकी आँखों की रोशनी चली गई। मेरे को बड़ा दुख लगा। मैं जानती ज़्यादा कुछ नहीं हूँ दोस्तों, एक सिर्फ भक्ति मार्ग है हमारा। हम भक्ति मार्ग पे चले हैं तो भगवान को हम अटूट विश्वास करते हैं। विश्वास का मतलब ये नहीं कि हम कुछ और करते हैं। जैसे मीरा ने कृष्ण की भक्ति करी थी, क्या सबरी ने राम की करी थी, ऐसे हम भी एक भक्त हैं, तो हम उसी आस्था से चलते हैं। और उस पर खाली छोटी सी प्रेयर करी, उसका हल्द्वानी रिफ़र करा, हल्द्वानी टेस्ट हुए, हल्द्वानी से भी दिल्ली रिफ़र करा। और डॉक्टर ने कहा देखो, अब इसकी आँख दिल्ली रिफ़र कर दिया। आँख वैसे तो इसकी आँख मुश्किल है कि इसकी वापस आएगी। रोई वो, उसने कहा न मैं अपनी सास की सेवा करूँगी, और दुनिया में न किसी की भलाई करूँगी। आजकल कलयुग है, कुछ नहीं होता है। मेरे को हंसी भी आई और मेरे को दुख भी लगा। मेरे को कहा कि तो ठीक रही है, और लेकिन भगवान ये तो बहुत गलत हुआ। और जो है उसकी भगवान ने सुनी। और वहाँ से जैसे वो दिल्ली को जा रहे थे, वहाँ से फ़ोन आ गया, बेटे की आँख तो बिल्कुल ठीक है। देखो अब कितनी चमत्कार बताए। ये सब आस्था रखने पर है। वैसे भी भगवान के भक्तों से वैसे भी नहीं कहना चाहिए कि ये ऐसा कह रहा है वैसा। वैसे भी भगवान अपना तो सहन कर लेते हैं, अपने भक्तों का कभी सहन नहीं करते हैं। और भगवान के भक्तों के बारे में जो आस्था रखते हैं, उनकी आस्था को न ठेस पहुंचानी चाहिए, न गिराना चाहिए। क्योंकि अगर जितना विश्वास करोगे, जितना भगवान के बारे में बोलोगे, भगवान दोस्तों खड़े ही होंगे। तीसरा चमत्कार मैं और बताती हूँ। ये कोई मेरी साथ की थी, उसकी भी यही हालत हो गई थी। वो भगवान की भक्त थी बचपन से, और उसको पता नहीं था। उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो कोमा में आ गई थी। लोगों ने कहा उसको तो कोई याददाश्त, तो उसको याद ही नहीं आ रही है। लेकिन माँ की भक्ति थी, मेरे को पता चला। और हम क्या करते हैं, माँ से प्रे कर सकते हैं किसी के लिए भी। और ऐसे प्रे करी, मैया देखो तो तेरी भक्त थी, आज तू उसकी रक्षा कर, सहायता कर, उसको ठीक कर।
और मतलब फिर मेरे को कुछ दिनों बाद पता चला, खाली मैं तो भूल भी गई, मैंने प्रे करी थी और मेरे को पता चला कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। आज उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है और अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही है। दोस्तों ऐसे चमत्कार कितने हैं, अब मैं आपको आगे बताती रहूँगी और अगला ब्लॉग में कल बनाऊँगी। दोस्तों आपको अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वॉच टाइम बढ़ाइए मेरा। धन्यवाद। अगली वीडियो में कल बनाऊँगी।